हेलो फ्रेंड्स, बहुत दिनों से मैं फिजिक्स के वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था। इसका रीज़न ये है कि मुझे जॉब से बहुत लेट छुट्टी मिलती थी। 7:30-8 बजे घर पे आता था, थक जाता था, तो मैं फिजिक्स के वीडियो नहीं बना पाता था। मेरे पास जो मैथ्स के वीडियो थे वो पहले से ही रिकॉर्ड थे, बस उन्हें अपलोड करते गया। ये 5-6 दिन में मैंने ना मैथ्स के ना ही फिजिक्स के वीडियो रिकॉर्ड किया। आज से मैं फिजिक्स और मैथ्स दोनों के वीडियो रिकॉर्ड करना चालू कर दिया हूँ। अब से आपको डेली फिजिक्स पे एक वीडियो मिलेगा, या फिर कभी अगर लेट हो गया तो 2 दिन में मैं एक वीडियो डाल दूंगा। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कोनिकल पेंडुलम और सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कोनिकल पेंडुलम को। तो देखिए, कोनिकल पेंडुलम को समझने से पहले हमें समझना होगा पेंडुलम का मतलब क्या होता है। तो पेंडुलम का बहुत ही आसान मतलब होता है, मान लीजिए मेरे पास ये एक पेन है, तो इसको मैं समझ लेता हूँ स्ट्रिंग, एक रस्सी है ये, और इसके नीचे मैंने एक पॉइंट मास बांध दिया। मतलब ऐसा कोई भी चीज़ जिसका बहुत कम वजन हो, ठीक है, उसको हम बोलते हैं बॉब। और ये जो स्ट्रिंग है इसके फीचर्स क्या होने चाहिए, ये इनएक्सटेंसिबल होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए और लॉन्ग होनी चाहिए। इस कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे, पेंडुलम बोलेंगे। जैसे देखिए, ये स्ट्रिंग हो गई और इसमें हमने एक पॉइंट मास अटैच कर दिया जिसको हम क्या बोलेंगे, बॉब। और ये स्ट्रिंग कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, इनएक्सटेंसिबल, फ्लेक्सिबल और लॉन्ग। तो ये जो कॉम्बिनेशन है स्ट्रिंग प्लस बॉब, इसको हम क्या बोलते हैं, पेंडुलम। अब इसके मोशन पे इसका नाम सेट हो गया। अगर मान लीजिए हमने ये पेंडुलम को पकड़ा और सिंपल इस प्रकार से मोशन कर रहे हैं इसका, तो हम इसको बोलेंगे सिंपल पेंडुलम। पर अगर मान लीजिए हमने इस पेंडुलम को पकड़ा और ये बॉब को इस प्रकार घुमाया कि ये हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूमने लगा, ठीक है, तो इस समय क्या होगा, अगर आप देखोगे तो ये जो स्ट्रिंग रहेगी, जब ये बॉब इस प्रकार से घूमेगा तो ये जो स्ट्रिंग होगी कोन के जैसा स्ट्रक्चर बनाने लगेगी, इसलिए इसका नाम पड़ गया कोनिकल पेंडुलम। तो देखिए, कोनिकल पेंडुलम क्या होता है कि हमें बॉब को हॉरिजॉन्टल सर्कल में इस प्रकार से घुमाना है कि वो जो स्ट्रिंग है वह कोन के जैसा स्ट्रक्चर बना दे, तो उसको हम बोलेंगे कोनिकल पेंडुलम। तो मैं आपको कोनिकल पेंडुलम की डेफिनेशन लिख के देता हूँ। तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन। हमारा मेन एम है कोनिकल पेंडुलम में उसके टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन निकालना। ओके, तो टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम क्या होता है, इसको हम समझ लेते हैं। देखिए, टाइम पीरियड इससे पहले भी मैंने आपको समझाया है, फिर से बताता हूं। देखिए, कोनिकल पेंडुलम में जो बॉब है वो क्या करता है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। तो उसको एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसी को हम बोलते हैं टाइम पीरियड। तो उसे ही हमें डिराइव करना है। तो देखिए कैसा होगा, आपको मैं बहुत ही इजी तरीके से एक्सप्रेशन कैसे डिराइव करते हैं वह समझाता हूँ। तो देखिए, हमें 2 चीज़ पता होगी, एक तो स्ट्रिंग जो हमने लिया है उसकी लेंथ पता होगी, और दूसरी चीज़ जो हमने बॉब लिया है उसका मास पता होगा। तो हम सबसे पहले पहला पॉइंट क्या मानेंगे कि मान लीजिए हमारे पास एक बॉब है जिसका मास m है, और उसको हमने एक स्ट्रिंग से कनेक्ट किया है जिसकी लेंथ l है। इतना हम पहले लिख लेते हैं। तो देखिए, एक बॉब जिसका मास m है उसको हमने कनेक्ट किया है लॉन्ग इनएक्सटेंसिबल फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग से जिसकी लेंथ हमने माना है l है। तो देखिए, इसका डायग्राम किस प्रकार से बनेगा। मान लीजिए ये एक सपोर्ट है, जैसे मैंने इस कोनिकल पेंडुलम को पकड़ा तो ये मैंने उसको सपोर्ट प्रोवाइड किया हूँ, तो वो सपोर्ट है s। अब इस प्रकार से स्ट्रिंग रहेगी और यहाँ पे रहेगा बॉब। अब बॉब को हमें हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमाना है, तो मान लीजिए बॉब इस प्रकार से रहेगा और ये हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूमेगा। अब यहां ध्यान से देखिए, ये क्या है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, हम इसको मान लेते हैं l। ओके, और यहाँ पे ये जो एंगल बनेगा इसको बोलते हैं सेमी वर्टिकल एंगल, और यहाँ पे रहेगी रेडियस r, ठीक है। इस पॉइंट का नाम हम रख देते हैं b पॉइंट। अब देखिए, जब बॉब रिवॉल्व करेगा हॉरिजॉन्टल सर्कल में तो उसके ऊपर फोर्स कौन कौन से लगेंगे। तो सबसे मेन फोर्स है उसका वेट, उसको नीचे की तरफ खींचेगा, और दूसरा है ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग उस बॉब को सपोर्ट की तरफ खींचेगी।
आपको पता होगा जब भी हम स्ट्रिंग से किसी चीज को बांधते हैं तो स्ट्रिंग टाइट हो जाती है। टाइट होने का मतलब क्या है, स्ट्रिंग में टेंसाइल फोर्स डेवलप हो जाता है, और टेंसाइल फोर्स की डायरेक्शन हमेशा याद रखना सपोर्ट की तरफ होती है। जिधर सपोर्ट रहेगा, अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे पत्थर ऐसा रखा तो ये ऐसे, ये स्ट्रिंग ऐसे टाइट हो जाएगी, पत्थर नीचे की तरफ जाएगा और स्ट्रिंग पत्थर को ऊपर की तरफ खींचेगी। तो टेंसाइल फोर्स हमेशा सपोर्ट की तरफ होता है। तो यहाँ पे देखिए जब बॉब बी पॉइंट पे रहेगा तो उसके ऊपर दो फोर्स लगेंगे, एक उसका वेट उसको डाउनवर्ड खींचेगा mg, और ये स्ट्रिंग उसको सपोर्ट की तरफ खींचेगी बॉब को, जिसको हम टी नॉट बोलते हैं, टेंशन। ओके, अब देखिए बॉब जो है हॉरिजेंटल प्लेन में सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, वह नीचे नहीं गिर रहा है। इसका मतलब क्या है, उसका वेट को किसी ना किसी फोर्स ने बैलेंस किया होगा, और दूसरी चीज है वह सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो हमें पता है सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स भी कहीं ना कहीं से मिल रहा होगा। तो देखिए mg तो सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं दे सकता क्योंकि उसकी डायरेक्शन वर्टिकल है। वर्टिकल फोर्स कभी भी हॉरिजेंटल फोर्स प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो जाहिर सी बात है टेंशन ही क्या कर रहा होगा, उसे सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड कर रहा होगा, और टेंशन ही mg को बैलेंस कर रहा होगा। तो हमें क्या करना है, टेंशन को रिजॉल्व कर देना है दो कंपोनेंट में। तो देखिए एक कंपोनेंट रहेगा हॉरिजेंटल कंपोनेंट और एक रहेगा वर्टिकल कंपोनेंट। अब आप देखिए यहाँ पे z अल्टरनेट एंगल की मदद से यहाँ थीटा है तो यहाँ थीटा बना सकते हैं, और जिस कंपोनेंट के साथ एंगल बनता है उसको हम क्या लिखते हैं, कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा मेन फोर्स इंटू कॉस थीटा, और ये हो जाएगा मेन फोर्स इंटू साइन थीटा। अब यहाँ से क्लियर दिख रहा है टी नॉट कॉस थीटा जो है mg को बैलेंस कर रहा है, और टी नॉट साइन थीटा जो है वह सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है बॉब को सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए। तो ये चीज हम लिख लेते हैं। तो देखिए हम क्या क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि बी पॉइंट पे बॉब पे कितने फोर्स एक्ट हो रहे हैं, उसके बाद टी नॉट को रिजॉल्व करना है, फिर टी कॉस थीटा इसको बैलेंस कर रहा है वह लिखना है, फिर टी नॉट साइन थीटा सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, ये चीजें हमें लिखना है। तो देखिए हम कैसे लिखेंगे। अब देखिए टी नॉट कॉस थीटा mg को बैलेंस कर रहा है, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, टी नॉट कॉस थीटा इक्वल्स टू mg, इक्वेशन नंबर 1। और टी नॉट साइन थीटा सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, टी नॉट साइन थीटा इक्वल्स टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। और एक चीज देखिए, आपको ये एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, मान लीजिए ये ट्रायंगल, इसका नाम हम सेंटर का O नाम रख देते हैं, और ये सपोर्ट को यहाँ पे S नाम रख देते हैं। तो इस ट्रायंगल में देखिए OSB में ये हाइपोटेनियस है L, और ये क्या है, अपोजिट। तो अपोजिट साइड हमेशा क्या होती है, हाइपोटेनियस इंटू साइन थीटा। तो यहाँ पे जो R है, R की जगह हम क्या लिख सकते हैं, हाइपोटेनियस इंटू साइन थीटा। इस चीज को ध्यान रखना, आगे काम आएगा। तो यहाँ पे देखिए हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देते हैं। अब देखिए अगर हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करेंगे तो जो कैंसिल होगा उसको कैंसिल कर देंगे। देखिए टी नॉट कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इधर से mm कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी। अब देखिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू आर का मतलब क्या होगा, एल साइन थीटा ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी। अब देखिए इधर भी साइन थीटा है, इधर भी साइन थीटा है, दोनों के न्यूमरेटर में साइन थीटा है, कैंसिल हो जाएगा। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, देखिए डिवाइड का जी इधर आ जाएगा तो बनेगा जी। ओके, अब साइन थीटा तो कैंसिल हो चुका है, यहाँ बचा है इनटू में एल है तो ये डिवाइड में आएगा, और ऑलरेडी यहाँ डिवाइड में कॉस थीटा है तो ये रहेगा कॉस थीटा। इसलिए ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट जी अपॉन एल कॉस थीटा। अब देखिए हमें निकालना है टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन आपको पता होगा।
टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम पीरियड इज गिवन बाय टी इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा। तो टी क्या होगा? 2 पाई। अब देखिए डिवाइड में ओमेगा है, अगर हम इसको इनटू में लिखें तो इसका रेसिप्रोकल करना होगा, तो क्या हो जाएगा? देखिए इनटू एल कॉस थीटा बाय जी। तो यही है टाइम पीरियड का फॉर्मूला जो हमें ऑब्टेन करना था। देखिए हम यहाँ से फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं कोनिकल पेंडुलम की। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में क्या रिलेशन होता है? फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। मतलब फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? 1 बाय टाइम पीरियड। तो हम फ्रीक्वेंसी ऑफ कोनिकल पेंडुलम का भी एक्सप्रेशन बना सकते हैं। देखिए मैं आपको यहाँ पे मिटा के बताता हूँ। ये फ्रीक्वेंसी ऑफ कोनिकल पेंडुलम का फॉर्मूला क्या रहेगा? n इक्वल्स टू 1 बाय टाइम पीरियड इक्वल्स टू 1 अपॉन टाइम पीरियड हमने क्या कैलकुलेट किया है? 2 पाई इंटू एल कॉस थीटा अपॉन जी। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1 बाय 2 पाई, और ये डिवाइड का डिवाइड ऊपर चला जाएगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट जी बाय एल कॉस थीटा। तो ये रहेगा फॉर्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ कोनिकल पेंडुलम। तो अभी हमने पढ़ा कोनिकल पेंडुलम के बारे में। आपको कोनिकल पेंडुलम के बारे में क्या क्या ध्यान रखना है? उसकी डेफिनेशन क्या है, और उसके टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन, और उसके फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन। ये 3 चीज़ आपको ध्यान में रखना है कोनिकल पेंडुलम के बारे में। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा टॉपिक है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अब देखिए वर्टिकल सर्कुलर मोशन जो है, यानी कि अगर हमने एक स्ट्रिंग लिया, उसमें किसी ऑब्जेक्ट को बांध दिया और इस प्रकार से रिवॉल्व किया, ओके, तो इस मोशन को हम क्या बोलेंगे? वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अब वर्टिकल सर्कुलर मोशन 2 टाइप के हो सकते हैं। देखिए पहला वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्या होगा? जिसमें ग्रेविटी का कंट्रोल नहीं होगा, और एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्या होगा? जिसमें ग्रेविटी का कंट्रोल होगा। अब दोनों को मैं एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ। देखिए मैंने एक बॉब लिया, उसको स्ट्रिंग से कनेक्ट किया और उसकी स्ट्रिंग अपने हाथ में रखा और अपने हाथों से उस स्ट्रिंग को घुमा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो बॉब की स्पीड है वो पूरे मेरे कंट्रोल में होगी, उस पर ग्रेविटी का कोई कंट्रोल नहीं होगा। मैं चाहूँगा तो उसकी स्पीड को बढ़ा सकता हूँ, मैं चाहूँ तो उसकी स्पीड को कम कर सकता हूँ। तो यहाँ पे एक्सटर्नली पावर अप्लाई करके हम स्पीड ऑफ बॉब को कंट्रोल कर सकते हैं। इसका और एक एग्जांपल देता हूँ। आपने आकाश झूला देखा होगा। देखिए आकाश झूला भी क्या करता है? वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। आकाश झूला नहीं करता है, वो उसके जो झूले हैं, हाँ, पूरा का पूरा अगर आकाश झूला की बात करें तो वह रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है। पर जहाँ पे हम बैठते हैं अगर उसकी बात करें तो उसको आप इमेजिन करोगे तो वो क्या कर रहा है? वह सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। कौन सा वाला? वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो आप देखते होंगे जब स्टार्टिंग होती है तो शुरू में तो स्पीड कम होती है, पर कुछ समय बाद उसकी स्पीड कांस्टेंट हो जाती है। तो वहाँ पे ग्रेविटी का कोई कंट्रोल नहीं रहता, वहाँ पे हम एक्सटर्नली पावर अप्लाई करते हैं, मशीन लगा देते हैं उस मशीन, तो वह मशीन कंट्रोल करती है उसकी स्पीड को। अब हम समझते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन जिसमें ग्रेविटी का कंट्रोल होता है। तो देखिए इसको हम समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास स्ट्रिंग है और यहाँ पे हमने बॉब को लटकाया है। अब देखिए मैंने इस प्रकार से पकड़ के रखा है स्ट्रिंग को, और बॉब को मैं अपने हाथों से नहीं घुमाऊंगा। मैं क्या करूंगा? सबसे पहले इसको थोड़ा सा धक्का दूंगा। इस बॉब को क्या करूंगा? धक्का दूंगा। धक्का देने का मतलब क्या है? इसको मैं स्पीड प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसको काइनेटिक एनर्जी दे रहा हूँ। तो आप देखोगे ये बॉब कुछ दूर तक जाएगा और रिटर्न वापस आ जाएगा और ऐसा ऑसिलेशन करने लगेगा सिंपल पेंडुलम के समान। क्यों यहाँ से वापस आ गया? क्योंकि मैंने इसको जितनी एनर्जी दिया था वो एनर्जी पूरी कन्वर्ट हो गई पोटेंशियल एनर्जी में। सारी उसकी काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गई, सारी पोटेंशियल एनर्जी बन गई और वह वापस आ गया। अब सोचिए अगर मैं इसको थोड़ा ज़्यादा एनर्जी दे दूं तो ये ज़्यादा दूर तक जाएगा, रिटर्न आ जाएगा। अब मान लीजिए मैंने इसको इतनी एनर्जी प्रोवाइड किया कि ये पहुंच गया कहाँ पे? टॉप मोस्ट पोजीशन पे, और ये रिटर्न इस प्रकार से आ जाएगा। इस प्रकार से जाएगा टॉप मोस्ट पोजीशन पे और इस प्रकार से रिटर्न आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? वह वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने लगेगा। तो यहाँ पे देखिए जब वह ऊपर जा रहा था
तब ग्रेविटी क्या करेगी, उसके मोशन को अपोज करेगी, उसकी स्पीड को कम करेगी, उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा देगी। और जब वह नीचे के तरफ आएगा उस समय क्या करेगी, ग्रेविटी उसकी हेल्प करेगी, उसकी स्पीड को इंक्रीज कर देगी, वह बहुत फास्ट नीचे आने लगेगा। तो ये इफेक्ट होता है ग्रेविटी का बॉब पे। जब भी बॉब ऊपर की तरफ जाएगा उसकी स्पीड कम होगी, और जब भी बॉब ऊपर से नीचे की तरफ आएगा उसकी स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब देखिए हर पोजीशन पे उसकी स्पीड अलग अलग होगी, क्योंकि नीचे देखिए, नीचे पे स्पीड सबसे ज़्यादा होगी, फिर धीरे धीरे कम होते जाती है स्पीड, और यहाँ सबसे कम हो जाती है। फिर जब वह नीचे आता है तो उसकी स्पीड बढ़ती है। तो हर पोजीशन पे बॉब की जो स्पीड होती है वह अलग अलग होती है। हमें यही पढ़ना है कि किस पोजीशन पे बॉब की क्या स्पीड होती है। तो देखिए हमें टोटल 3 पोजीशन पढ़ना है। एक ये पोजीशन, इसको हम बोलते हैं बॉटम पोजीशन, एक ये पोजीशन जिसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल पोजीशन, और ये पोजीशन जिसको हम बोलेंगे टॉप मोस्ट पोजीशन। ओके, तो चलते हैं हम एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी के लिए। तो देखिए हमारा टॉपिक क्या होगा, एक्सप्रेशन फॉर लीनियर स्पीड ऑफ पार्टिकल इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन एट डिफरेंट पोजीशन। ओके, तो देखिए हमें स्टार्ट कैसे करना है। तो हमें मान लेना है कि एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ L है, उसमें हमने एक मास अटैच किया है जिसकी वैल्यू m है, और उसको हम वर्टिकल सर्कल में घुमा रहे हैं। तो ये पॉइंट हम पहले लिख लेते हैं। अब डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए डायग्राम किस प्रकार से बनेगी। ये रहेगा सेंटर ऑफ सर्कल O। इस पॉइंट का नाम रख देंगे A, इसका B, इसका C और इसका D। देखिए जब ऑब्जेक्ट या फिर बॉब बोल सकते हैं, बॉब किसी भी पोजीशन पे होगा तो हमेशा उसके ऊपर 2 फोर्स एक्ट होंगे। एक फोर्स उसका खुद का वेट जो उसको नीचे की तरफ खींचेगा, जिसको हम mg बोलते हैं, और दूसरा टेंशन इन द स्ट्रिंग। जब रिवॉल्व होगा बॉब तो स्ट्रिंग क्या करेगी, बॉब को सेंटर की तरफ खींचेगी। ओके, तो हमेशा याद रखना mg जो होता है उसका खुद का वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट होता है, कोई भी पॉइंट हो, और टेंशन इन द स्ट्रिंग भी हमेशा सेंटर ऑफ सर्कल के तरफ डायरेक्टेड होता है किसी भी पॉइंट पे। तो हम टेंशन और mg की जो डायरेक्शन वो मार्क कर देते हैं फिगर में। देखिए अगर यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं तो ये वेट ऑफ बॉब हो गया mg जो डाउनवर्ड रहेगा, और टेंशन भी सेंटर की तरफ रहेगा TA। यहाँ पे देखेंगे तो देखिए वेट ऑफ बॉब डाउनवर्ड रहेगा mg और टेंशन रहेगा सेंटर की तरफ। यहाँ पे वेट ऑफ बॉब ये रहेगा mg और टेंशन रहेगा सेंटर की तरफ, और यहाँ पे रहेगा वेट ऑफ बॉब mg और टेंशन रहेगा सेंटर की तरफ। ओके, तो इसको नोट कर लेते हैं हम। सेकेंड पॉइंट में हम क्या लिखेंगे कि किसी भी पोजीशन पे बॉब पे 2 फोर्स एक्ट होते हैं, उसका वेट और टेंशन। ओके, अब जिसमें से देखिए वेट ऑफ बॉब जो रहेगा हर जगह पे एक जैसा रहेगा, पर टेंशन जो रहेगा हर जगह पे अलग अलग रहेगा। हर पॉइंट पे टेंशन कैसा होगा, चेंज होते रहेगा। ये 2 पॉइंट हम लिख लेते हैं। अब डिफरेंट पोजीशन पे हम लीनियर स्पीड की वैल्यू निकालते हैं। देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपर मोस्ट पोजीशन से। एट अपर मोस्ट पोजीशन देखिए अब अपर मोस्ट पोजीशन पे mg और TA दोनों की जो डायरेक्शन है वह सेंटर की तरफ है। अब आपको पता है कि सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है बॉब, तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होगी। तो यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा ये दोनों मिलके प्रोवाइड करेंगे। तो देखिए क्या होगा, अब देखिए ये दोनों मिलके सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं कि इन दोनों का जो एडिशन होगा वह सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं TA प्लस mg इज इक्वल्स टू mv²/r। अब देखिए हर पॉइंट पे वेलोसिटी अलग अलग है, तो हम v नहीं यूज कर सकते। अगर हर जगह v यूज करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि वेलोसिटी हर जगह पे सेम है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे VA। अब हमें पता है
कि जो टॉप मोस्ट पोजीशन होती है, अपर मोस्ट पोजीशन, वहां पे टेंशन हमेशा 0 होता है, बट TA इक्वल्स टू 0। देखिए यहाँ पे TA की वैल्यू 0 रखेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, mg इक्वल्स टू यहाँ रहेगा mVA² बाय r। दोनों साइड से m कैंसिल हो जाएगा तो VA² क्या होगा, r इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा rg, और VA की वैल्यू हो जाएगी √rg। देखिए टॉप मोस्ट पोजीशन पे मिनिमम इतनी लीनियर वेलोसिटी होनी चाहिए बॉब के पास। देखिए हम क्या करते हैं, बॉब को लोअर पोजीशन से काइनेटिक एनर्जी देते हैं, यानी कि एक स्पीड देते हैं, तो वह ऊपर जाने लगता है, पर ग्रेविटी क्या करती है, उसकी स्पीड को डिक्रीज करते जाती है, धीरे 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 उसकी स्पीड डिक्रीज होती है और यहाँ आता है। अगर उसकी स्पीड इससे कम हो गई, समझ में आया, तो वह सर्कुलर मोशन कंप्लीट नहीं कर पाएगी, वह इधर से ही रिटर्न आ जाएगी। पर टॉप पहुंचते पहुंचते इसकी स्पीड इतनी या इससे ज़्यादा रही तो वह सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर लेगी। इसके बाद हम देखते हैं लोअर मोस्ट पोजीशन पे क्या होगा। जब बॉब लोअर मोस्ट पोजीशन से अपर मोस्ट पोजीशन पे जाएगा, हमने उसको यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी दिया था, अब उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है धीरे 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 डिक्रीज होते जाती है और उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है। और हमें पता है एनर्जी कंजर्व होती है, जितनी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी उस बॉब में डेवलप होगी। तो हम क्या बोलेंगे, बी से ए जाते वक्त जितनी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं, देखिए जितनी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी उसकी इंक्रीज होगी। डिक्रीज या इंक्रीज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कितनी बढ़ी या कितनी कम हुई, तो हम हमेशा क्या करते हैं, बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू को माइनस कर लेते हैं। अब देखिए इस पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा थी उसके पास, फिर धीरे 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 क्या हो गई, काइनेटिक एनर्जी कम हो गई, तो इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कम रहेगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी एट बी माइनस काइनेटिक एनर्जी एट ए। और पोटेंशियल एनर्जी देखिए यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी उसके पास कुछ भी नहीं थी, फिर जो हमने काइनेटिक एनर्जी दी थी धीरे धीरे वही काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती गई, तो यहाँ पे उसके पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। तो हम क्या लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी एट ए माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट बी। अब बाकी का मैं मिटा के बताता हूं। देखिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv², और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh। तो वह फॉर्मूला हम पुट कर देते हैं। देखिए क्या होगा, हाफ mv b² माइनस हाफ mva² इक्वल्स टू, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, mgh। अब देखिए हाइट की अगर हम बात करते हैं तो लोअर मोस्ट पोजीशन से स्टार्ट होता है उसका मोशन, तो लोअर मोस्ट पोजीशन पे उसकी हाइट रहेगी 0, और अपर मोस्ट पोजीशन पे हाइट कितनी हो जाएगी, तो देखिए यहाँ पे समझिए, ये रेडियस ऑफ द सर्कल है, यहाँ पे जो हाइट रहेगी वो 0 रहेगी, यहाँ पे अगर हाइट हमें लेना है तो कितनी हो जाएगी r, और यहाँ पे हाइट लेना है तो r प्लस r कितनी हो जाएगी 2r। तो याद रखना लोअर मोस्ट पोजीशन पे हाइट 0, मिडल पोजीशन पे r, और टॉप पोजीशन पे 2r। तो mgh, तो यहाँ पे हाइट कितनी है 2r माइनस mg, यहाँ पे हाइट कितनी है 0। देखिए यहाँ से हम हाफ m कॉमन ले लेते हैं, तो हाफ m कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे, vb² माइनस va² इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2mgr, और ये क्या हो जाएगा 0, हाफ m vb²। अभी थोड़ा देर पहले हमने वेलोसिटी एट निकाला था जिसकी वैल्यू आई थी √rg, तो यहाँ पे अगर √rg रखेंगे तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा rg इक्वल्स टू, ये 2mgr माइनस 0 हो जाएगा 2mgr। यहाँ पे भी m है, यहाँ पे भी m है, कैंसल, और ये डिवाइड का 2 इधर जाएगा तो 4 बन जाएगा, तो ये क्या होगा vb² माइनस rg इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 4gr। अब vb² कैलकुलेट करना है
तो ये माइनस का आर जी उधर जाएगा प्लस आर जी, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 RG प्लस आर जी। तो वी बी हो जाएगा 4 RG प्लस आर जी 5 RG, और वी बी स्क्वायर है ये, वी बी क्या होगा √5 RG। तो ये रहेगा वेलोसिटी एट बी। इसका मतलब ये हुआ कि बॉब से हमें वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करवाना है, तो लोअर मोस्ट पोजीशन पे कम से कम हमें उसे इतनी वेलोसिटी देनी होगी, तभी वह सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर पाएगा। अगर हम इससे कम वेलोसिटी देंगे तो वह कंप्लीट सर्कुलर मोशन नहीं कर पाएगा, वह आधे से ही रिटर्न होके वापस आ जाएगा। अब हम देखते हैं वेलोसिटी एट हॉरिजेंटल पोजीशन। इस पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होगी। देखिए हॉरिजेंटल पोजीशन पे वेलोसिटी कितनी होगी, तो यहाँ पे भी हम वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे। जब ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से सी पॉइंट पे आएगा तो इस समय क्या होगी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। हाइट के ऊपर डिपेंड करती है पूरी पोटेंशियल एनर्जी। अगर हाइट इंक्रीज हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, हाइट डिक्रीज हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज हो रही है। अभी देखिए ऑब्जेक्ट ए से सी की तरफ आ रहा है, मतलब हाइट क्या हो रही है, कम हो रही है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, और काइनेटिक एनर्जी जो है वह इंक्रीज होगी, क्योंकि एक एनर्जी कम होगी तो दूसरी एनर्जी बढ़ती है, क्योंकि उनका जो एडिशन है वह हमेशा कांस्टेंट रहता है। ओके, तो यहाँ पे फिर से हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे। क्या लिखेंगे अभी हम कि डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। देखिए डिक्रीज इन पी कम हो रही है ऊपर से नीचे आते वक्त, मतलब ऊपर ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी, नीचे कम होगी, तो हम क्या लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी एट ए माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट सी। और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, मतलब ऊपर कम है काइनेटिक एनर्जी, नीचे ज्यादा है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी एट सी माइनस काइनेटिक एनर्जी एट ए। अब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है mgh होता है, तो यहाँ हम लिखेंगे mg, और h कितना होगा ए पॉइंट पे 2r के बराबर माइनस mg, और यहाँ पे c पॉइंट पे h कितना होगा r के बराबर इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी सी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी ए स्क्वायर। देखिए कितना होगा एम जी इंटू 2r को हम लिख सकते हैं 2mgr माइनस mgr, यहाँ से हाफ m कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा वी सी का स्क्वायर माइनस वी ए का स्क्वायर। 2mgr माइनस mgr क्या होता है mgr हाफ एम वी सी स्क्वायर, वी ए की वैल्यू है √RG, उसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा RG। अब देखिए इधर से mm कैंसिल हो गया, 2 इधर आया तो इधर क्या हो जाएगा 2gr इक्वल्स टू वी सी स्क्वायर माइनस RG। तो ये हो जाएगा 2, अच्छा ये माइनस RG इधर आएगा, इधर 2RG है और ये माइनस RG, तो इधर टोटल हो जाएगा 3RG, इधर रहेगा वी सी स्क्वायर, तो वी सी क्या होगा √3RG। तो ये है हॉरिजेंटल पोजीशन पे वेलोसिटी। तो आपको वेलोसिटीज कैसे ध्यान रखना है, अपर मोस्ट पोजीशन पे √RG, मिडल पोजीशन पे √3RG और लोअर पोजीशन पे √5RG। देखिए यहाँ पे ऑड नंबर यूज हुआ है, पहले 1RG है, फिर 3RG है, फिर 5RG है। देखिए ऊपर से जब हम नीचे आते हैं तो वेलोसिटी इंक्रीज होती है, इसलिए 1 3 5 हुआ। अगर आप नीचे से ध्यान में रखना चाहोगे, लोअर से मिडल, मिडल से अपर, तो ऊपर जाते वक्त क्या होती है वेलोसिटी डिक्रीज होती है। तो आप कैसे ध्यान रखेंगे 5 3 1 √5RG √3RG √RG। तो हम चलते हैं टेंशन के एक्सप्रेशन की तरफ। तो देखिए यहाँ पे भी हम स्टार्टिंग वैसे ही करेंगे। एक बॉब है जिसका मास m है, उसको स्ट्रिंग से कनेक्ट किया गया है जिसकी लेंथ l है, उसको वर्टिकल सर्कल में रिवॉल्व किया गया है। तो पॉइंट हम पहले लिख लेते हैं। अब देखिए इसकी डायग्राम बिल्कुल पुराने डायग्राम के जैसे बनेगी, हम पहले डायग्राम बना लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं
कि कोई भी एक पॉइंट सिलेक्ट करते हैं और उस पॉइंट पे बॉब पे कितने फोर्स लगते हैं, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वह सब हम कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए हम कोई भी एक पॉइंट यहाँ पे मान लेते हैं P पॉइंट। अब इस पॉइंट पे बॉब पे दो फोर्स लगेंगे, एक उसका खुद का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड और एक टेंशन इन द स्ट्रिंग जो सेंटर की तरफ होगा, मान लेते हैं वो T है। ओके, फिर यहाँ से एक जनरल एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे और उसी एक्सप्रेशन का यूज करके डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे हम टेंशन के फॉर्मूले बनाएंगे। तो देखिए क्या होगा, अब देखिए उस पे दो फोर्स लग रहे हैं पॉइंट P पे, एक उसका वेट जो डाउनवर्ड है और टेंशन इन द स्ट्रिंग जो सेंटर की तरफ है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, mg को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर देंगे। एक कंपोनेंट रहेगा इस प्रकार से और एक कंपोनेंट रहेगा इस प्रकार से। यहाँ पे देखिए अगर थीटा बन रहा है तो यहाँ पे भी थीटा बनेगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जिसके साथ एंगल बनता है उसको mg इंटू कॉस थीटा और जिसके साथ एंगल नहीं बनता उसको mg इंटू साइन थीटा। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये टेंशन और mg कॉस थीटा मिलके सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस करेंगे और ये जो mg साइन थीटा है, ये जो टेंजेंशियल इसकी डायरेक्शन है, यही चेंज करता है वेलोसिटी को। हमने पढ़ा था ना कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होता है। एक्सेलरेशन किसके वजह से प्रोड्यूस होता है, किसी ना किसी फोर्स के वजह से। तो देखिए mg साइन थीटा ही वही फोर्स है जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है। अब देखिए जब बॉब इधर जाएगा, मतलब आगे की तरफ जाएगा, तो फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है तो उसके स्पीड को वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अगर मान लीजिए इधर कहीं पे हम लिए रहते तो उसकी डायरेक्शन क्या हुई रहती, इस प्रकार से हुई रहती। तो इस कंडीशन में क्या हुआ रहता कि वह हेल्प किया रहता बॉब को और उसकी स्पीड को बढ़ाया रहता। देखिए अब हम क्या लिखेंगे, mg को हम रिजॉल्व कर रहे हैं और mg cos थीटा और t सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस कर रहा है। अभी देखिए क्या होगा, यहाँ पे मैंने लिखा रेडियल और टेंजेंशियल कंपोनेंट। ऐसा क्यों लिखा है, देखिए ये जो है mg cos थीटा, ये देखिए अलोंग द रेडियस अवे फ्रॉम द सेंटर डायरेक्ट हो रहा है, इसलिए इसको लिखे रेडियल कंपोनेंट। और इसकी डायरेक्शन टेंजेंट है इसलिए मैंने इसको लिखा टेंजेंशियल कंपोनेंट। अब इसके बाद देखिए mg cos थीटा और ये जो टेंशन है, ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस कर रहे हैं। तो क्या लिखेंगे हम, देखिए वेट का रेडियल कंपोनेंट और टेंशन इन द स्ट्रिंग, ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं। हाँ, और एक चीज याद रखना, टेंशन की डायरेक्शन है टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल और mg cos थीटा है अवे फ्रॉम द सेंटर। तो अगर मैं इसको पॉजिटिव लूंगा तो इसको नेगेटिव लेना होगा। तो क्या होगा, देखिए टेंशन माइनस mg cos थीटा इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r। तो टेंशन का जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा, mv स्क्वायर बाय r माइनस इधर जाएगा तो होगा प्लस mg cos थीटा। अब ये जनरल फॉर्मूला हो गया। देखिए इसमें m तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, r भी कांस्टेंट रहेगा, v चेंज होते जाएगा। हर पॉइंट पे v की वैल्यू अलग अलग होती है, हमने इससे पहले देखा है। इसके बाद देखिए m कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, थीटा चेंज होते जाएगा। हम स्टार्ट लोअर मोस्ट पोजीशन से करते हैं तो यहाँ पे थीटा रहेगा 0, यहाँ पे अगर आएगा तो 90 और यहाँ आएगा तो 180। तो देखिए हम अलग अलग पोजीशन पे टेंशन निकालते हैं। तो देखिए अपर मोस्ट पोजीशन पे टेंशन क्या होगा, तो अपर मोस्ट पोजीशन पे वेलोसिटी कितनी रहेगी, va, और थीटा कितना लेना होगा हमें 180 डिग्री, और हमें पता है cos 180 कितना होता है -1। इसीलिए यहाँ पे टेंशन एट ए अगर हम निकालना चाहें तो क्या होगा, mva स्क्वायर अपॉन r प्लस mg इंटू -1। तो TA कितना हो जाएगा, mva स्क्वायर अपॉन r प्लस mg इंटू -1 हो जाएगा -mg। तो ये हो गया टेंशन एट लोअर मोस्ट अपर मोस्ट पोजीशन। इसके बाद हम निकालते हैं टेंशन एट लोअर मोस्ट पोजीशन। तो देखिए लोअर मोस्ट पोजीशन पे टेंशन को हम TB लिखेंगे, वेलोसिटी को VB, और थीटा कितना रहेगा 0। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, देखिए V VB के बराबर होगा, थीटा 0 के बराबर होगा और cos 0 होता है 1। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए TB इज इक्वल्स टू mVB स्क्वायर बाय r प्लस mg इंटू 1। यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए TB इक्वल्स टू mVB स्क्वायर अपॉन r प्लस mg।
तो ये रहेगा टेंशन एट लोअर मोस्ट पोजिशन। अब हम निकालते हैं टेंशन एट मिडल पोजीशन या हॉरिजेंटल पोजीशन। तो देखिए क्या होगा। अब हॉरिजेंटल पोजीशन पे वेलोसिटी को हम c या d भी बोल सकते हैं। तो हॉरिजेंटल पोजीशन पे वेलोसिटी कितनी होगी vc, एंगल कितना होगा हॉरिजेंटल पे 90 डिग्री, और cos 90 हमें पता है 0 होता है। इसलिए टेंशन का फॉर्मूला क्या होगा, टेंशन एट c इक्वल्स टू एम वी सी स्क्वायर बाय आर प्लस एम जी, और कॉस थीटा होगा 0। तो टेंशन एट सी कितना हो जाएगा, एम वी सी स्क्वायर बाय आर, ये रहेगा टेंशन एट सी। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, बाकी क्या हम कल देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।